हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th बायोलॉजी थ्रू एनसीईआरटी। ओके, इसमें जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये क्विक रिवीजन है तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट लाइन ही बताऊंगी। ओके, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू। Hence, cellular organization of the body is defining feature of life form. हमने देखा कि cellular organization जो है वो defining feature है life का. Okay? Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. Okay? इसमें ये बताया है कि मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनके पास एबिलिटी है कि वो अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकें और रिस्पॉन्ड कर सकें, फिर चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो। ओके, इज़ दैट क्लियर? वी सेंस आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड, प्लांट जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा। प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एक्सटर्नल फैक्टर से, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड इन्वायरमेंटल क्यूज। इसमें ये बताया है कि सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, फिर चाहे वो प्रोकैरियोट हों या यूकैरियोट, वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसमें ये बताया है कि जो फोटो पीरियड होता है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर में, बहुत प्लांट और एनिमल दोनों में। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटीयरिंग देयर बॉडी, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हैंडल करते हैं केमिकल इंटीयरिंग को देयर बॉडी, मतलब खुद की बॉडी में। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। Human being is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness. इसमें ये बताया है कि ह्यूमन जो है केवल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद से अवेयर होता है, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट पैराग्राफ। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वैसे ही मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस जो है ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, when it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state. Okay, we observe patient laying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs. The patient otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. Are such patient who never come back to normal life, living or non-living? हमने देखा कि एक पेशेंट है जो कोमा में है, जिसको मशीन ने सपोर्ट किया हुआ है, उसका ब्रेन जो है वो डेड है। पेशेंट जो है उसके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इसमें ये पूछा है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वो लिविंग होगा। अब क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि उसको मशीन ने सपोर्ट किया हुआ है और उसको जो मेडिसिन दी जा रही हैं वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो इसलिए वो लिविंग होगा। ओके, these interactions result in emergent property at a higher level of organization. This phenomena is true the hierarchy of organizational complexity at all level. Okay, therefore we can say that हम कह सकते हैं living organism are self replicating. living organism self replicate करते हैं, involving and self regulating interactive system कैपेबल टू रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुली, और वो कैपेबल होते हैं कि रिस्पॉन्ड कर सकें अपने एक्सटर्नल स्टिमुली को। यहाँ बायोलॉजी का डिफिनेशन दिया हुआ है। बायोलॉजी इज़ ए स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। आर लिंक टू वन एंड अदर, वो सभी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। बाय शेयरिंग अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, वो एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, बट टू वेरिंग डिग्री। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट पैराग्राफ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब जो अगला